वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आज रात। तो ये जो रीडिंग है, नींदें उड़ा दी हैं आपने। टुनाइट फीलिंग्स उनकी क्या हैं आपको लेकर, इस पे हम रीडिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। इस रीडिंग में हम उनके चैनल मैसेज भी देखेंगे, उनकी करंट सिचुएशन भी देखेंगे, उनका माइंड आपको लेकर क्या सोच रहा है, दिल में क्या चल रहा है, उनके सब कुछ देखेंगे कि आज रात वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। तो सबसे पहला कार्ड निकला है यहाँ पे कम्युनिकेशन का, यानी कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। अगर बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में बातें नहीं हुई हैं तो इनका मन बहुत है कि वो आपसे बात करें, आपकी आवाज़ सुने, अपने मन की बातों को एक्सप्रेस करें, फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, इमोशंस को बाहर निकालें। और क्यों वो इतने दिनों से या इतने महीनों से आपके साथ नो कांटेक्ट में रहे या लेस टू मिनिमम कांटेक्ट में रहे, क्योंकि सबके पार्टनर का नो कांटेक्ट नहीं है। एज आई ऑलवेज से कि दीज रीडिंग्स ऑन सोशल मीडिया, स्पेशली टैरो कार्ड रीडिंग्स, आर ऑलवेज जनरल गाइडेंस। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होती, तब तक नहीं होती जब तक आप पेड कंसल्टेशन नहीं लेते, अपनी व्यक्तिगत टैरो कार्ड रीडिंग नहीं करवा लेते। इस टाइम देश विदेश से लाखों लोग टैरो रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो कुछ लोगों के साथ कुछ बातें मैच होंगी और कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि कुछ भी मैच ना हो। तो आज रात ना इनके दिल में प्यार वाली चिंगारी भड़क रही है, और ये चिंगारी जब भड़क के एक आग का गोला बन जाएगी तो ये पर्सन आपके पास दौड़कर, भागकर, उड़कर चले आएंगे। अब आपको ये भी बता दूं कि ये पर्सन कब तक आ सकते हैं। देखो, आने का मतलब ये भी होता है कि ये कांटेक्ट में दोबारा आपके साथ रिकनेक्ट कर जाए, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी रिलेशन में काफ़ी लोग हैं। फिर उन्हें लगने लगता है कि हमारे पर्सन तो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, वो कैसे तुरंत आ जाएंगे। तो अगले 5 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 16 दिन, 19 दिन, 27 दिन इम्पॉर्टेंट है। ये नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। बाकी यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है, आर्कएंजल शैमुअल का कार्ड है। कुछ लोग आर्कएंजल शैमुअल को चैमुअल भी बोलते हैं। देखो, हमारा दिल साफ होना चाहिए। हम किस नाम से अपने भगवान को या एंजल्स को पुकारते हैं, भगवान को ये मैटर नहीं करता। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी लगन देखते हैं भगवान। और फिर आज रात के लिए गाइस, ये पर्सन आपको ना कहीं स्टॉक भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अभी कांटेक्ट में अगर नहीं आ रहे आपकी तरफ, तो वो जानबूझ के नहीं आ रहे, वो आपको तड़पा रहे हैं। इसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है। शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अगर अभी इसके पास चला गया या चली आई तो ये मुझे कमिटमेंट के लिए पूछ सकते हैं, और मेरे पास अगर कमिटमेंट को लेकर कोई जवाब ना हो तो फिर मैं क्या बोलूँगा। तो ये ऐसी सोच विचार की एनर्जी में है। थिंकिंग के कार्ड्स हैं। इंसान के दिमाग में आज रात अपने रिश्ते में आगे क्या करना है, कब करना है, किस लिए करना है, ये सारे सवाल चल रहे हैं। उससे जुड़ी हुई प्लानिंग चल रही है, आइडियाज़ आ रहे हैं इनको। लेकिन ये बहुत ही
अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी लाइफ में आएंगे। और कुछ लोगों का मुझे लगता है कि इस रिलेशन में ब्रेकअप हुआ है, शायद आप अपने एक्स के लिए रीडिंग देखने आए हो। ये ब्रेकअप क्यों हुआ है कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन बाकियों को पता है जिनका ब्रेकअप हुआ है। इस पर्सन ने ब्रेकअप आपके साथ अपनी फैमिली के कारण किया है। दूसरा रीज़न है कि इस पर्सन ने ब्रेकअप किया है अपनी आदतों के कारण। ये प्लेयर एनर्जी में थे, क्योंकि इनके जितने कार्ड्स आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि ये शुरू से चॉइस लेकर चलते थे लाइफ में। मल्टीपल चॉइसेस, ऑप्शन ओपन रखना, आपसे भी बात कर लेना, किसी और से भी बात कर लेना, आपको भी शादी के लिए बोल दिया, किसी और को भी बोल दिया। अब ये सारी की सारी सिचुएशन आप सबके लिए नहीं है गाइस, प्लीज़ हमेशा ध्यान रखो। पहले तो पूरा वीडियो सुना करो। शुरू के 2-4 मिनट का वीडियो सुनकर आपका माइंड और आपका जो दिल है वो ये सोचने लगता है और फील करने लगता है कि पूरा वीडियो ही ऐसा होगा। टैरो इस तरह से काम नहीं करता। टैरो में आपको भी पता है कि कौन सा कार्ड कब आ जाए। कई बार पूरी रीडिंग ख़त्म होने पे आ रही होती है तो लास्ट में जाके सोलमेट का या मैरिज का कार्ड या किसी गुड न्यूज़ का कार्ड निकल आता है, और कई बार स्टार्टिंग में निकल आता है। बाकी मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है गाइस, ये आपका कार्मिक पार्टनर है जिनका ब्रेकअप हुआ है ना। यस, ये पर्सन आपका कार्मिक पार्टनर है। इसके साथ आपके जीवन में बहुत सारे कार्मिक लेसन्स हैं जिसे सीखने की ज़रूरत है। आपके कारण ये पर्सन भी अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऑकल्ट, टैरो, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल, आपके ब्रेकअप के बाद इस पर्सन की लाइफ में इस तरह की एनर्जीज काम करना शुरू कर देंगी। और ये पर्सन फिर बहुत ज़्यादा पछताएंगे कि इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप क्यों किया था, क्योंकि आपका इनके जीवन में जाने का कोई पर्पस है, इनका भी आपके जीवन में रहने का कोई पर्पस है। तो जिनका ब्रेकअप हो गया है ना, उनके पर्सन भी आपके बारे में आज रात सोच रहे हैं। रोमांटिक बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं आज। तो कई बार इंसान को ब्रेकअप के बाद सबक मिलता है। शायद वो ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे थे जो उनको प्यार नहीं दे रहे थे, जो उनको टेम्परेरी हैप्पीनेस दे रहे थे, झूठे मूठे वादे कर रहे थे। तो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए, प्लेजर के लिए, फन और इंटरटेनमेंट के लिए इस पर्सन ने रॉन्ग कनेक्शंस को चुना। अब ये मिस कर रहे हैं आपको। और कुछ लोगों के पार्टनर को तो ये तक लग रहा है कि शायद अब आप उन्हें मौका नहीं दोगे, अब आप उन्हें अपनी लाइफ में वापस एक्सेप्ट नहीं करोगे। शायद आपने इन्हें बहुत मौके दिए बदलने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, इस रिश्ते को बचा कर रखने में शायद आपका ज़्यादा एफर्ट लग रहा था, आप ज़्यादा ट्राई कर रहे थे, आपने बहुत कोशिश की कि ये ब्रेकअप ना हो। तो ये स्पेसिफिक एनर्जी और सिचुएशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका ब्रेकअप हुआ है, लेकिन अभी भी उम्मीद है ये पर्सन लौट सकते हैं आपकी लाइफ में। और जिनका कोई ब्रेकअप नहीं हुआ लेकिन इन एंड आउट रहता है, या फिर पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि वो आज रात क्या सोच रहे हैं। एक तो मुझे आपकी रीडिंग में 1111 नंबर बहुत दिख रहा है, 111 या 1111। कुछ लोगों को 1010 भी दिख रहा होगा, या 001 या 0001। इस तरह से अगर आपको 1 नंबर
किसी भी सीरीज में दिख रहा है, 0 की सीरीज में या 111 करके दिख रहा है, तो मैं आपको ये बता दूं, आपका पर्सन आपके लिए कुछ नया प्लान कर रहा है। कुछ नया मतलब हो सकता है कि अगर इन्हें बहुत डर लगता था आपको कमिटमेंट देने से, या फिर ये हमेशा झूठ बोलते थे। कुछ लोग होते हैं ना कि एक बार झूठ बोलेंगे और फिर उस झूठ को बचाने के लिए कि कहीं मेरा झूठ देर सवेर पकड़ा ना जाए, आज नहीं तो कल मेरी पोल ना खुल जाए, उस झूठ को छुपाने के लिए ना 100 झूठ और बोले जाते हैं। ऐसे काम इन्होंने आपके रिलेशन में किए हैं। ये पर्सन ना काफ़ी स्मार्ट है, स्ट्रीट स्मार्ट जिसे कहते हैं। मौका देखकर छक्का लगाना, चौका नहीं मारते, सीधा ही सिक्सर लगाते हैं। और अभी बाकी लोगों के पार्टनर की रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी है। ये जो कार्ड आता है ना, ये एक पॉजिटिव कार्ड ही है, ये नेगेटिव कार्ड नहीं है। अगर वो समय ले रहे हैं, अपनी लाइफ में बिजी हो रखे हैं, अपनी बैटरीज को चार्ज कर रहे हैं, यानी कि अगर उनको लगता है कि रिलेशन के बारे में सोचकर, आपके साथ फ्यूचर को सोचकर उन्हें स्ट्रेस हो रहा था या उनको चिंता हो रही थी कि घर वाले नहीं मानेंगे तो आगे इस रिश्ते का क्या होगा, वही पुरानी जो सोच होती है परिवार वालों की, क्योंकि ये शादी के लिए भी सोचते हैं आपके साथ, लेकिन हर बार ये अपने कदमों को पीछे रोक लेते थे क्योंकि इनको फ्यूचर में आपका साथ छोड़ना पड़ेगा। ये पहले ही डर जाते थे, फैमिली का सोचकर, स्टेटस का सोचकर। शायद आप दोनों अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आते हो, आप दोनों का जाति, धर्म, समुदाय, संस्कृति, सोच विचार परिवार वालों की अलग है। इन्हें लगता है हमारी तो बनती है, हम तो कंपैटिबल हैं, हम तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन हमारे घर वालों का क्या। स्पेशली इनकी तरफ से प्रॉब्लम है, इनकी फैमिली में कोई है जो आप दोनों के रिलेशन से शायद काफ़ी नाराज़ है। हो सकता है इन्होंने हिंट दिया हो अपने घर में, तो आज रात ये उस बारे में भी सोच रहे हैं। ये फिर उनके लिए है सिचुएशन और ये स्पेसिफिक एनर्जी जिनमें मैरिज को लेकर घर पे कभी इन्होंने बात की हो। शायद आपका नाम ना बताया हो, आइडेंटिटी ना बताई हो, लेकिन वैसे बोल दिया हो कि अगर मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करूं तो आप क्या उस इंसान को अप्रूव करोगे, एक्सेप्ट कर लोगे हमारे रिलेशन को। तो शायद ये इस तरह से हो सकता है घर में बात कर चुके हों और इनको रिस्पॉन्स बड़ा ही फीका, बहुत ही ठंडा मिला हो, तो ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं। अब आते हैं रोमांटिक फीलिंग्स के कार्ड। वाओ, सुपर हाई एनर्जी है पर्सन की, आपको बहुत ड्रीमी मानते हैं। खुद थोड़े से मुझे सड़ियल का मतलब, गाइस प्लीज़ मेरी कोई बात आपको बुरी लगे तो माफ़ कीजिएगा, मैं फ़्लो में रीडिंग देती हूँ, मैं गलत शब्दों का चयन करना और बोलना पसंद नहीं करती, लेकिन कई बार ऐसे शब्द ना एनर्जी फील होती है वो ज़बान से निकल आते हैं। सड़ियल इन द सेंस कि इस इंसान को इरिटेशन जल्दी होती है, चिढ़ जाते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, हाईली सेंसिटिव हो सकते हैं। कई बार तो इनका गुस्सा ये अंदर ही दबा लेते हैं, दिखाते तक नहीं है, और फिर बात करना बंद कर देंगे। ये मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, मतलब आपके पार्टनर मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर में हो। तो अभी उनको लग रहा है कि मुझे ये गुस्सा वुस्सा, नाटक नौटंकी, जिद में रहना, अकड़ दिखाना, सुपर हाई एटीट्यूड दिखाना, एरोगेंस दिखाना, ईगो दिखाना, जिद्दीपन दिखाना, ये मुझे छोड़ना होगा। ये उन्हें समझ आ रहा है। वो चाहते हैं इस रिलेशन को रोमांटिक बनाना। इमोशन से ज़्यादा ना मुझे इनके अंदर प्यार, फीलिंग्स, पैशन, एक्साइटमेंट, लव, एडवेंचर, जॉय, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, ग्रोथ और सपोर्ट,
ये वो चाहते हैं इस रिश्ते से, मतलब वो रिलेशन को ना एकदम से चमकाना चाहते हैं। डल बोरिंग लाइफ हो गई है उनकी आपके बिना। उन्हें लग रहा है कि मेरे पास पैसा भी है, काम भी है, एक अच्छा सोशल लाइफ है, फ्रेंड्स भी हैं इनके सोसाइटी में, इनकी फैमिली का, और इनका नाम भी है। मतलब जो एक इंसान की इच्छा होती है कि मेरी ज़िंदगी में मुझे पैसों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी लग्जूरियस लाइफस्टाइल हो सकता है इनका, या फिर ये मटेरियल वर्ल्ड की सभी रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ को अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। बट ओनली प्रॉब्लम इज़ कि इस इंसान को लैक फील है, कमी महसूस हो रही है लव की, केयरिंग कनेक्शन की, एक अडोरेबल पार्टनर की, एक लवेबल पर्सन की। उन्हें प्यार चाहिए। अंदर से वो बहुत ड्राई, बहुत रफ, बहुत रूड, बहुत हार्श, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। अंदर से ये सॉफ्ट है, बाहर से हैं ये ऐसे। आपको अगर लगता है कि ये तो 24 घंटे गुस्से में ही रहते हैं, गुस्सा तो इनकी नाक पे बैठा रहता है, ऐसा नहीं है। अंदर से ये पर्सन बहुत ही इमोशंस रखते हैं। अपने आप को इन्होंने होल्ड बैक किया हुआ है, खुद को रोका हुआ है। तो आज रात आपको लेकर सेक्सुअल थॉट्स भी इनके दिमाग में चल रहे हैं, फिजिकल होना चाहते हैं आपके साथ, लस्टफुल डिजायर्स हैं, टेम्पटेशंस हैं, और अपने डिज़ायर्स पर, अपने टेम्पटेशंस पर इनका कंट्रोल नहीं है। शायद उन्हें आप बहुत हॉट एंड सेक्सी लगते हो। कुछ लोग कहेंगे हम तो चार्मिंग हैं, हम तो क्यूट हैं। कुछ लोग यहाँ पे क्यूट भी हैं। हो सकता है आपके ऐसे फेजेस हो सकते हैं कि कभी आप बहुत क्यूट लगते हो इन्हें, और कभी आपको ये कहते होंगे कि आज तो तुम बहुत हॉट लग रही हो, या आज तो तुम बहुत सेक्सी लग रहे हो, बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो वो आपको ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये फिजिकल होना चाहते हैं ज़्यादा। इनके इमोशंस मुझे नहीं दिख रहे अभी फ़िलहाल। रात को जो इनके कार्ड्स आ रहे हैं वो है कि ये पुरानी यादों को फिर से तरोताज़ा करना चाहते हैं। जो भी आपके बीच में वो रोमांटिक मोमेंट्स बने हैं, सेंसुअल फीलिंग्स एक्सचेंज हुई हैं, फिज़िकल इंटीमेसी है, सिडक्शन है, लव है, सेक्सुअली आप लोग जो एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री फील करते हो, कंपैटिबिलिटी फील करते हो, वो इनको दोबारा आपके साथ एक्सपीरियंस करने का मन कर रहा है। तो रात का जो टाइम है इनका, वो ज़्यादा फिज़िकल एनर्जी में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है कि ये मिलना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, आपको कमर से पकड़ना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं। और जो एक कपल में फिज़िकल रिलेशनशिप होता है, इंटीमेसी होती है, वो अतरंग पल आपके साथ बनाना चाहते हैं। देन यहाँ पे मुझे ना थर्ड पार्टी का कार्ड मिल गया, जो बहुत ही नेगेटिव कार्ड है। आई सीरियसली डोंट लाइक दिस एनर्जी। किसी को भी नहीं पसंद होगी, बाय द वे। सब लोग नहीं दुनिया में पसंद करते कि हमारा पर्सन किसी और को भी टाइम दे, हमें छोड़कर उसको इम्पोर्टेंस दे। कोई नहीं पसंद करता। बहुत कम लोग होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि ठीक है उसके साथ भी रिलेशन रख लें, मेरे साथ भी रख लें। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डजंट वांट देयर पार्टनर टू बी इन एनी अदर रिलेशनशिप अपार्ट फ्रॉम यू। ठीक है ना, बहुत लोग नहीं चाहते ये सब। अब हो सकता है कि इनकी मजबूरी है कि ये उस रिश्ते में है, ये मैरिड है उनसे, या फिर इनका हो सकता है उनके साथ कोई डिवोर्स केस चल रहा हो, कोर्ट में लगा हो, या अभी डिवोर्स नहीं हुआ है। कुछ लोगों में ऐसा भी लग रहा है मुझे कि इनका उस इंसान के साथ कोई कार्मिक रिलेशन है।
ये आपको भी छोड़ते नहीं हैं और उस इंसान से भी जो दूरी बनानी चाहिए कंप्लीटली वो भी नहीं बना पाते। अगर ये मैरिड हैं तो, या फिर अगर इनकी एक्स वाइफ है या एक्स हस्बैंड है तो ये सिचुएशन तब मैच करेगी। जिनमें ये पर्सन मैरिड नहीं है लेकिन फिर भी इनका कोई थर्ड पार्टी रिलेशन है, हो सकता है इनके ऑफिस में ही हो जिनसे इनका अफेयर स्टार्ट हो गया हो, घर के कोई आसपास रहता हो वहाँ स्टार्ट हो गया हो, कोई इन्हें ऑनलाइन मिला हो वहाँ रिलेशन स्टार्ट हो गया हो, कोई इनका बचपन का कोई प्यार हो सकता है जो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स होते हैं, बचपन का प्यार कई लोगों को भूलता ही नहीं है। इनका कोई फर्स्ट लव हो सकता है। जो थर्ड पार्टी यहाँ पे दिख रही है कोई स्कूल कॉलेज का लव या क्रश भी हो सकता है जिससे बाद में इनको प्यार हो गया या उनको इनके साथ प्यार हो गया। तो वो पर्सन इनकी लाइफ में आता है जाता है। इनके कार्मिक साइकिल्स उस इंसान के साथ चल रहे हैं, इस वजह से भी ये पर्सन कंप्लीटली आपकी लाइफ में कम बैक नहीं कर पाते। देखो गाइस, कार्मिक साइकिल जो होते हैं ना वो हर किसी की लाइफ में होते हैं। कर्म हम सबका होता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारा कर्म सिर्फ लव लाइफ में ही होता है। हमारा कर्म हमारे परिवार वालों से भी जुड़ा है, आस पड़ोस वालों से भी जुड़ा है। स्कूल कॉलेज में हम अपने कर्म को पूरा करके आते हैं। हमें कोई नया इंसान जॉब पे मिल जाए, वर्क प्लेस पे मिल जाए, बिजनेस पे मिल जाए, ट्रैवल करते हुए मिल जाए, कोई ऑनलाइन मिल जाए, कोई अजनबी हमें घर से बाहर हम मार्केट जा रहे हैं वहाँ पे हमें कोई अजनबी मिल जाए। कर्म हमारा किसी से भी जुड़ा हो सकता है, यहाँ तक कि हमारा कर्म जानवरों से भी जुड़ा होता है, नेचर से भी जुड़ा होता है, मदर अर्थ से भी जुड़ा होता है, जो हमें समझ नहीं आता। स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअलिटी में हम क्यों आते हैं? अपने कर्मों को काटने के लिए। जब हमारी लाइफ में बहुत परेशानियां आ जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं, हम उन समस्याओं को डील नहीं कर पाते, हमसे उन समस्याओं का समाधान और उपाय नहीं निकलता, तब हम इन सब चीज़ों को सर्च करते हैं। ज्योतिष को, टैरो को, तंत्र मंत्र को, काला जादू क्या होता है, स्पेल्स क्या होते हैं, क्रिस्टल कैसे काम करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हम किसी को लव वाइब्रेशन कैसे भेज सकते हैं, हमारी लाइफ में ऐसे टॉक्सिक लोग या कार्मिक लोग क्यों आते। तो इन सभी सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते आप पहुंच जाते हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर। मैंने ये सब आपको इस लव रीडिंग में क्यों बताया है? आपका लाइफ पर्पस कुछ लोग नहीं जानते। क्या है हमारा लाइफ पर्पस, हमारी सोल का पर्पस क्या है? इसीलिए आपकी लव लाइफ में कार्मिक साइकिल चल रहे हैं। अगर आप उस लाइफ पर्पस पे ध्यान दोगे, अपने कर्मों को अपने लाइफ पर्पस के हिसाब से करना शुरू कर दोगे, तो इस इंसान के साथ आपकी शादी भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं और ये आपका पर्सन भी सोच रहा है, सोच रही है। आप अपने हिसाब से लगा लेना आप किसके लिए रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि टैरो रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, किसी के लिए भी आप देख सकते हो। फिर आज रात इनके दिल में और क्या चल रहा है? एक तो मुझे लगता है ये कोई ऑफ़र लेकर आपके पास आ रहे हैं, कोई तोहफा भी हो सकता है, कोई गिफ्ट भी हो सकता है। अगर आने वाले दिनों में आपका जन्मदिन आ रहा है, बर्थडे है, या इनका जन्मदिन आ रहा है, या फिर आप दोनों की कोई स्पेशल डेट आ रही है, कोई एनिवर्सरी आ रही है कि हम पहली बार इस तारीख को मिले थे, आज हमारे रिलेशन को 5 साल हो रहे हैं, 3 साल हो रहे हैं, 2 साल हो रहे हैं, 10 साल हो रहे हैं, तो ये कुछ प्लान कर रहे हैं। अगर इनकी आपसे बात नहीं हो रही तो बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं कि ये उस दिन आपको मैसेज कर दें, कॉल कर दें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी अननोन नंबर से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें, या आपके फ़ोन पर ऐसा कोई कॉल आ जाए जो नंबर आपको पता ही नहीं है किसका नंबर है। शायद सिर्फ आपकी आवाज़ सुनकर ये उस दिन चुप हो जाएंगे, ऐसा कुछ ये कर सकते हैं।
बाकी मुझे लगता है गाइज ये पर्सन आपको ना बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, मिस्टीरियस, सॉफ्ट स्पोकन, काइंड हार्टेड, कंपैशनेट, लविंग, नर्चरिंग, ब्यूटीफुल, और कहीं ना उनको लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन तो नहीं कर सकते। ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है उनको आज रात कि आप उन्हें छोड़ोगे नहीं, आप उनसे दूर नहीं रह पाओगे। अगर ये भी आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, आप भी इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो उन्हें इतना तो भरोसा है कि आप कहीं नहीं जाओगे। शायद एक ये भी वजह हो सकती है कि इंसान ने अपने आप को खुद ही अभी रोका हुआ है कि कोई बात नहीं, वो कौन सा कहीं भागने वाला है या मुझे छोड़कर कहीं जाने वाली है। देन और क्या कार्ड्स आए हैं आज रात के लिए? चार्म्स निकले हैं। वाओ, चार्म्स काफ़ी लोगों को पसंद आते हैं रीडिंग्स में। आप लोग बताते हो नीचे कमेंट सेक्शन में कि हमें अच्छे लगते हैं जो आप चार्म्स बताते हो। ये जो चार्म्स वगैरह आते हैं रीडिंग में या चैनल्ड मैसेज आते हैं गाइज, ये कोई प्लानिंग नहीं होती। ये कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं, चैनलिंग होती है यूनिवर्स की तरफ से मुझे, एंजल और स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, तब मैं इन्हें वीडियो में शामिल करती हूँ। समटाइम्स आपने फील किया होगा कि कुछ रीडिंग्स ऐसी होती हैं जिनमें कोई चार्म नहीं होता, कोई चैनल्ड मैसेज नहीं होता। तो ये एनर्जी पे भी डिपेंड करता है उस टाइम क्या चैनलिंग हो रही है, क्या मुझे डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं, मेरी इंट्यूशन क्या गाइड कर रही है मुझे, मेरी साइकिक एनर्जी मुझसे क्या बताने की कोशिश कर रही है। तो अगर आप साइकिक हो, अगर आप इंट्यूटिव हो, तो आपको भी कुछ ऐसे हिंट, कुछ सिग्नल्स यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से मिलते होंगे। जैसे इनका ड्रीम आ जाना, इनके नाम के लेटर दिखना। कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि आप कहीं जा रहे हो और इनकी शक्ल के जैसा इंसान आपको दिख गया और आप हैरान हो गए कि ये तो हूबहू मेरे पार्टनर जैसा लग रहा है या लग रही है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो। 5D में इस कनेक्शन को कोई तोड़ नहीं सकता। 5th डायमेंशन जो होता है एनर्जी, 5th डायमेंशन में सबसे ज़्यादा काम करती है। 3D वर्ल्ड होता है हमारा फिजिकल वर्ल्ड जो हमें दिखता है, यानी कि ये संसार, संसार के लोग, ये 3D वर्ल्ड है। और 5D इससे ऊपर का डायमेंशन, जैसे यूनिवर्स हैं, एनर्जीज हैं, एंजल्स हैं, गॉड है, डिवाइन पावर है, सुप्रीम पावर है, ये हमें दिखती नहीं है लेकिन हमें फील होता है कि लाइफ को चलाने वाला कोई तो है, कोई तो अदृश्य शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे संसार को चला रही है। चार्म्स में पहला चार्म निकला है, यहाँ तलवार निकली है। ये तो मुझे लड़ाई का इंडिकेशन दे रही है। कुछ लोगों में हो सकता है कि लड़ाइयाँ किसी थर्ड पार्टी को लेकर बहुत हुई हैं, किसी पुरानी बात को लेकर आज रात ये सोच रहे हैं। बाकी तलवार सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए नहीं है, कई बार तलवार हमें ये भी बताती है कि लाइफ से नेगेटिविटी को काटा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। तो आपकी रिलेशनशिप में अगर कोई ब्लॉकेज है, कोई डिलेज हैं, कोई हर्डल्स आ रहे हैं, तो शायद अब आपके पर्सन उन्हें तलवार की धार से काट कर, जितने भी आपके रिश्ते में रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, उन सब बंधनों को तलवार से काटकर खुद में मुक्त होना चाहते हैं और आपको लव देना चाहते हैं। बाकी तलवार से मुझे ये भी लग रहा है कि शायद ये पर्सन शार्प टंग है, यानी कि ये तीखी भाषा बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, बोलने से पहले सोचते नहीं है कि सामने वाले को बुरा भी लग सकता है, उसके दिल पर अगर बात लग गई तो। शायद ये ऐसा सोचते नहीं है, कुछ ऐसा बोला है इन्होंने आपको, या उनको लगता है कि आपने उनको कुछ बिना सोचे समझे ऐसा बोल दिया है जो उनके दिल पे तलवार की तरह लगा है। वाओ, इंटरेस्टिंग। और क्या सोच रहे हैं आज रात? यहाँ पे हेडफोन आए हैं,
हो सकता है ये पर्सन आज रात हेडफोन लगाकर अपने फ़ोन में गाने सुने, आपकी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग, कोई ऑडियो नोट या आप दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग इन्होंने कहीं पे सेव कर रखी हो, उसको अपने हेडफोन के द्वारा सुनने की कोशिश करें। और हेडफोन मुझे ये भी दिखा रहा है कि आप दोनों में कम्युनिकेशन जब भी होता था तो शायद ज़्यादा टाइम आप बातें करते थे। कुछ लोग ना हेडफोन काफ़ी टाइम लगाकर बात करते हैं फ़ोन पर, या वीडियो कॉल ज़्यादा होती होंगी आप में तो ज़्यादा हेडफोन यूज़ होते होंगे, या फिर अगर इन्होंने आपको कोई हेडफोन गिफ्ट किया है या आपने इनको कोई हेडफोन गिफ्ट किया है तो ये उसके बारे में भी आज रात को सोच रहे हैं। बाकी और क्या, यहाँ पे चार्म निकला है। आइसक्रीम कोन बना हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों को आइसक्रीम खाने का शौक़ हो सकता है, या फिर कोई एक हो सकता है आप दोनों में से जिसको आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है, या फर्स्ट टाइम जब आप मिले थे तो किसी ऐसे रेस्टोरेंट या कैफ़े में मिले थे जहाँ की आइसक्रीम बहुत फेमस है, या फिर इनका कोई पर्टिकुलर फ्लेवर है आइसक्रीम में जो आपका फेवरेट बन गया हो इनको मिलने के बाद। तो हो सकता है अगली मीटिंग आपकी किसी ऐसे कैफ़े या आइसक्रीम पार्लर में हो रही है, किसी ऐसे कैफ़े में हो रही है जहाँ की आइसक्रीम फेमस है, और ये शायद मिस कर रहे हैं वो टाइम कि आप दोनों साथ में कैसे घूमा करते थे, टाइम एंजॉय करते थे। ये सब उनको आज रात याद आ रहा है। उसके बाद आइसक्रीम से एक और चीज़ मुझे याद आ रही है। आइसक्रीम जितनी स्वीट होती है ना उतनी ही ज़्यादा हमें एक फ्रेशनेस, एक सूदिंग एनर्जी भी फील कराती है, इंस्टेंट मूड अपलिफ्ट कर देती है आइसक्रीम। कहते हैं ना, जब हमारा मन दुखी होता है और हमें कोई कहे कि चल तुझे आइसक्रीम खिला के लाता हूँ या आइसक्रीम खिला के लाती हूँ, तो पहले तो हम रेजिस्ट करते हैं कि नहीं नहीं मूड ऑफ है, लेकिन जब हम जाते हैं और आइसक्रीम खाते हैं तो एक ठंडक सी मिलती है, हमें लगता है कि वाओ मज़ा आ गया। तो वो ठंडक शायद आपके रिलेशन से इन्हें मिलती है, वो कूल काम और एक चिल वाइब आपसे उन्हें आती है। तो आप मुझे लग रहा है कि आपको ना वो मानते हैं कि आप इनके गुस्से को ना आइसक्रीम की तरह शांत कर देते हो। इनका गुस्सा ऐसा ही है जो बहुत टाइम तक नहीं रहता, क्योंकि आइसक्रीम भी जल्दी मेल्ट होती है, आपको पता है। अगर आप आइसक्रीम को 5 या 10 मिनट में ना खा पाए तो वो पिघलना शुरू हो जाती है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप उनके गुस्से को टेम डाउन कर देते हो, बिल्कुल एक आइसक्रीम की तरह। फिर अगला चार्म निकला है यहाँ पर एरोप्लेन का। ये ट्रैवलिंग को दिखा रहा है, कहीं दूर हो सकते हैं आपके पार्टनर, शायद ये अब्रॉड में रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओवरसीज़ कनेक्शन हो सकता है आपका, ये विदेश में रहते हो, या फिर अगर एक ही देश में रहते हो आप तो बहुत ज़्यादा लंबा जोग्राफिकल डिस्टेंस है जहाँ पे प्लेन से जाना ही हो सकता है टाइम को सेव करता हो। तो ये आना भी चाह रहे हैं आपको मिलने के लिए। वाओ। उसके बाद चैनल्ड मैसेज भी देख लेते हैं, 2 ही निकले हैं, ज़्यादा नहीं निकले आज। पहला चैनल्ड मैसेज है, जब तुम मुझे आई लव यू बोलती हो तो मुझे सुनने में इतना अच्छा लगता है कि दिल करता है हर टाइम तुम्हारे मुंह से ही आई लव यू सुनता रहूं। वाओ वाओ गाइस, ये दोनों के लिए है, मेल फीमेल सबके लिए मैसेज रेजोनेट करेगा। शायद वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं आई लव यू, उन्हें लगता है कि आपने बहुत टाइम से उनको आई लव यू बोला नहीं है। कई बार गाइस हम गुस्से में ना बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। जब गुस्सा आता है ना इंसान को तो वो कहता है लव यू तो दूर की बात, मैं तो सॉरी भी नहीं बोलूँगा या सॉरी भी नहीं कहूँगी। तो शायद आपका पर्सन चाह रहा है कि आप उनके पास आ जाओ, शायद वो खुद सॉरी बोलने से रोक रहे हैं खुद को, लेकिन वो आई लव यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। उसके बाद अगला चैनल्ड मैसेज है,
मुझे पता है छोड़ोगे तो तुम भी मुझे नहीं। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा। वाओ। मैंने बोला ना गाइज, ये पर्सन जान चुके हैं कि आप इनसे दूर जा ही नहीं सकते। शायद अभी कुछ दिनों से इन्हें आपकी याद बहुत आ रही है और आज रात तो ये बहुत मिस करेंगे आपको। तो उन्हें पता है, इसीलिए वो एक्शन नहीं ले रहे और आप खामखा परेशान हो जाते हो कि इतने दिनों से बात नहीं हुई, कहीं उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। तो ये थी गाइज आप लोगों की आज रात की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। सारे ज़ोडिएक साइन, सभी राशियाँ इस रीडिंग में आई हैं। और अपने प्लीज़ गाइज टॉपिक ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाला करो। आपके सुझाव का हमेशा मुझे इंतज़ार रहता है और इस चैनल पर मैं सबके सुझावों को लेती हूँ। जितने ज़्यादा सजेशंस और आपके रिकमेंडेशंस आएंगे टाइटल्स को लेकर, टॉपिक्स को लेकर, वो वीडियोस जल्दी आ जाएंगे। इसे क्लेम करने के लिए आपको आज कमेंट सेक्शन में लिखना है आज रात, बस इतना ही लिखना है। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और मुझे इंस्टा पे फॉलो करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाना, वहाँ लिखना टॉक थ्रू टैरो और फॉलो का बटन दिखेगा, उसे दबा देना। फिर अगर आपको कंसल्टेशंस लेने हो तो मैसेज का ऑप्शन दिखेगा, आप मैसेज कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।